नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है अपना पॉलिनोमियल्स, बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, वैसे आपने 9th क्लास में इसको अच्छे से समझ लिया होगा, फिर भी अपन को एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले अपन उसका हल्का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ताकि आपने जो 9th क्लास में पढ़ा वो आपके रिकॉल हो जाए, वापस आपको याद आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं अपन बहुपद क्या होता है। बहुपद में पद टर्म्स मिलके क्या बनाते हैं, बहुपद। जैसे इस तरह के ये टर्म्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब मैं इनको या तो जोड़ूंगा या घटाऊंगा, कुछ तरह से भी मैं करूंगा, तो ये जो आपको प्राप्त होएगा ये क्या कहलाएगा, बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। आप इसको जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, गुणा भी कर सकते हो। इस तरह से जो आपके टर्म्स के अंदर जो अपन ऑपरेशन लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे, उनसे जो प्राप्त होएगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद। अब देखो, किसी भी टर्म्स को बहुपद होने के लिए 3 कंडीशनें पालन करनी जरूरी होती है। यदि वो 3 कंडीशन में पालन करेगा तो वो बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं होगा। अब 3 कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपके पास यही कोई एक बहुपद है, ठीक है। अब बहुपद है तो ये बहुपद कब कहलाएगा, उसके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्टली क्या होनी चाहिए, जो पावर है, घातांक है, जो पावर घातांक है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्या। घातांक है वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। दूसरी टर्म्स क्या होनी चाहिए, फाइनाइट टर्म होनी चाहिए, परिमित पद होने चाहिए। परिमित पद का मतलब, फाइनाइट टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि पद गिनने योग्य होने चाहिए। जैसे यहाँ पद कितने हैं, 1 2 3, ये 3 पद है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से फाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए, जिनको अपन गिन सकते हैं। इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, अनंत नहीं होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, जो गुणांक आ रहे हैं, जो इनके साथ कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होने चाहिए, रियल वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुणांक है, 3, तो ये इसका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में वो कितना है, 3। जो ये संख्या है वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्याओं में वो आपके रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी, परिमेय भी और अपरिमेय भी हो सकती है, वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक संख्याएं नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो जब ये 3 आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो क्या कहलाएगा, बहुपद, पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अब देखो, पॉलिनोमियल बहुपद में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे x आता है कई बार z आएगा, कई बार y आएगा, कई बार t आएगा। ये जो x y z ये जो आते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके पास चर, वेरिएबल। क्या कहलाते हैं, वेरिएबल चर। अब वेरिएबल चर का मतलब क्या होता है, चर या वेरिएबल वो होते हैं जिनके मान परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है ना, चेंजेस आ सकते हैं उनके मान में। जैसे सपोज कोई x है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल x है तो x की जगह 1 रखा तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1। 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 2। 3 रखा तो कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से ये मान क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, मान परिवर्तित हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके पास चर, वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है ना। एक चर होता है और एक अचर होता है। अचर, कांस्टेंट क्या होती है, एक फिक्स राशि होती है। जैसे px बराबर दे दिया 5। अब आप x में 1 रखोगे तो भी 5 आएगा, 2 रखोगे तो भी 5 आएगा, 3 रखोगे तो भी 5 आएगा। इस 5 के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये जो 5 है वो आपका क्या कहलाएगा, अचर, कांस्टेंट राशि कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या होता है। चर वो वेरिएबल वो होते हैं जिनके मान परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, वैल्यू, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अचर, कांस्टेंट क्या होते हैं, वो वैल्यूज होती है, वो मान होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको चर और अचर के अंदर ये होता है। इसके अलावा पॉलिनोमियल में अगर बात करें बहुपद में, तो बहुपद अगर अपन देखें तो किस टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बहुपदों में। एक पदों की संख्या के आधार पर देखें, ठीक है, जो आपने 9th में पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको हल्का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे ये 5x है,
आपके पास 5x प्लस 2 आ गया और आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 आ गया। तो ये क्या है, एक पद है, एक पद है। तो ये पद के आधार पर बता रहा हूं मैं, पद के आधार पर। तो ये कौन सा होगा, एक पदीय बहुपद, मोनोनोमियल। और ये क्या होता है, द्विपदीय, दो पद है ना, एक और दो, दो पद आ गए, दो टर्म्स आ गए। कितने टर्म्स आ गए, दो टर्म्स आ गए, दो पद आ गए। तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल, द्विपद। क्या कहलाएगा, द्विपद। और इसमें पद कितने हैं, तीन पद है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपदीय है ना, त्रिपदीय है ना, ट्राइनोमियल। ये आपको ध्यान रखना पद के आधार पर। अब जैसे केवल 5 आ गया तो ये एक पदीय होएगा, एक पदीय होएगा। अब घातांक के आधार पर ले तो घातांक के आधार पर क्या होगा, पावर के आधार पर। जैसे आपके पास ये आ गया 5x प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 3। तो ये क्या हो गया, लीनियर। यहाँ x की पावर कितनी है, 1, x की पावर कितनी है, 1। तो ये कौन सा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। ये आपका क्या हो गया, द्विघात आ गया, दो घात का हो गया। x की घात हाईएस्ट कितनी है, 2। तो ये क्या हो गया, द्विपदी। द्विपद कितने हो गए, सॉरी द्विपदी क्या, द्विघातीय है ना, द्विघातीय। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन होता है ना उस तरह से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्या हो गया, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। घात कितनी है, 3 घात है, तो ये त्रिघातीय हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए आपके पास तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, -2, पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है, धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये बहुपद ही नहीं होएगा, अपना बहुपद होएगा ही नहीं। तो ये इस तरह की जो बेसिक चीज है, अपने अगर अपन बात करें तो अपन इस पूरी एक्सरसाइज में इसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेंगे, द्विपद के बारे में। जो आपके आएगा ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, इसका अपन ज्यादा देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या है अपने, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका हल्का बेसिक था जो आपने 9th में पढ़ रखा होगा। अब अपन 3.1 के इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है आपके पास। आपके पास सबसे पहला टर्म्स आती है शून्यांक, शून्यांक, जीरोस। जीरोस क्या होते हैं वो आपको बताना है। वैसे आपने 9th क्लास में एक पद ये के लिए देख ही रखा होगा। जैसे आपके पास px बराबर 2x प्लस 3 आ गया, 2x प्लस 3 आ गया। अब आपको बोला है कि इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरो। तो जितनी पावर होती है ना उतने शून्याङ्क होते हैं, ये आप दिमाग के अंदर बिठा लेना। या x की पावर कितनी है, 1, तो शून्याङ्क भी कितने होंगे, 1 होगा। अब शून्याङ्क कैसे निकालते हैं, शून्याङ्क के लिए क्या होता है कि आपका जो पॉलिनोमियल होता है p वो किसके बराबर होएगा, 0 के बराबर होएगा। किसके बराबर होएगा, 0 के बराबर। अब देखो px क्या है, 2x प्लस 3, तो ये भी किसके बराबर होएगा, 0 से। अब आपको शून्याङ्क में क्या करना है, शून्याङ्क का मतलब होता है x का वो मान, x का वो मान जिस पर पॉलिनोमियल का मान क्या है, 0। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करते हैं जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो 2x प्लस 3 भी 0 हो गया, तो 2x बराबर प्लस 3 इधर गया तो क्या हो गया, -3। तो x बराबर, ये 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ गया, -3/2, -3/2। ये इसका एक शून्याङ्क आ चुका है, क्योंकि पावर कितनी है, 1 पावर है, घातांक वो 1 है, तो इसका शून्याङ्क भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। वो शून्याङ्क क्या है, जीरोस क्या है, -3/2। तो x का ये वो मान है जिस पर पॉलिनोमियल आपका बहुपद क्या होएगा, 0, शून्य होएगा। कैसे होएगा, आपको फाइंड आउट करना तो आप यहाँ रख लो, आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने यहाँ वैल्यू रखी, p x की जगह कितना रखा, -3/2, -3/2। तो यहाँ x की जगह रखो 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, -3 प्लस 3। तो -3 प्लस 3 आपका क्या हो गया, 0 हो गया। आ गया समझ में। तो शून्याङ्क का मतलब क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल आप दिमाग में ये रखो, x का वो मान, या चर x आए, y आए, z आए, t आए, कुछ भी आए आपके पास, तो x चर का वो मान जिस मान पर आपका पॉलिनोमियल क्या होएगा, 0 होएगा। क्या होएगा, 0। तो आपको देखो, आपने 0 शून्याङ्क निकाला, तो शून्याङ्क का मान कितना है, -3/2, और -3/2 इसमें रखा, तो आपके पास मान क्या आ गया,
जीरो आ गया ना। तो शून्यांक वो होता है जिस पर x का वो मान जिस या चर का वो मान, x नहीं y आ सकता है, z भी आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, t भी आ सकता है, कहीं s भी आता है, वो भी आ सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो चर का वो मान जिस पर बहुपद जीरो हो, बहुपद क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है, आपका जीरोस कहलाता है। तो जब भी आपको बहुपद शून्यांक निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी बहुपद दे रखा है px उसको किसके बराबर पुट कर दो, जीरो के बराबर पुट कर दो, और जीरो के बराबर पुट करके और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो जो x की वैल्यू आएगी वही अपने क्या आएंगे, शून्यांक, जीरोस। आ गया समझ में। तो ये इस तरह से आपके पास यदि कोई भी लीनियर में आए, रेखिक में आए, रेखिक बहुपद में एक घात हो तब इस तरह से निकालते हैं। अब अपने पास जो जनरली 3.1 में है वो क्वेश्चन में किस तरह से शून्यांक निकालते हैं, वो है आपके पास द्विघात के। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया px बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये आपको दे दिया उसने। अब उसने ये बोला है इसके शून्यांक फाइंड आउट करो, शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ज्ञात करने हैं अपन को, इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अपन जनरली यहाँ पर कौन सा मेथड अपनाएंगे, फैक्टर वाला मेथड अपनाएंगे, गुणनखंड वाला मेथड अपनाएंगे। गुणनखंड वाला मेथड में क्या होता है कि ये जो होते हैं ना माइनस 6x, इसके दो टुकड़े ऐसे करने हैं। अब दो टुकड़े ऐसे कौन से करने हैं कि एक तो इनका जो उन दोनों टुकड़ों का गुणा कितना आना चाहिए इसके, और यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है तो कितना है, ए, इन दोनों के गुणा के बराबर। इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 9 इंटू ए कितना हो गया, 9, कितना हो गया, 9। तो माइनस 6x के दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि उन दोनों का जब मैं गुणा करूं तो आपके पास कितना आ जाए, 9 आ जाए, कितना आ जाए, 9। और वापस उनको जोड़ूं या घटाऊं, जोड़ूं तो कितना आ जाए, माइनस का 6, और गुणा करूं तब कितना है, प्लस का 9 ना। देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस कितना हो गया, प्लस का 9। तो इसके अगर माइनस 6 के टुकड़े देखूं तो क्या संभव है, -3 और -3। देखो -3 और -3 को जोड़ा तो वापस कितना आया, -6 आ गया, और -3 और -3 को गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, कितना हो गया, 9। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे आपके पास, px क्या बन जाएगा आपका, x स्क्वायर। अब मैं इसको देखो लिख रहा हूं इन दो टुकड़ों में, -3x प्लस का 9। तो px अगर बात करें x स्क्वायर, अब दो टर्म में आपको कॉमन लेना है, दो टर्म में आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो x स्क्वायर और -3x में कॉमन क्या आ गया, x आ गया, क्या आ गया, x। तो x जब भी कॉमन लेते हैं ना तो उसका फिर भाग दिया जाता है, दो में जिनमें दिया है। तो x स्क्वायर में x का भाग दिया तो कितना आया, x, और यहाँ क्या आ जाएगा, -3x में x का भाग दिया तो x कैंसिल, कितना बचा, x - 3 बचा ना, ठीक है। अब इन दोनों में बात करूं, इन दोनों में तो क्या कॉमन ले लेंगे, एक तो माइनस ले लेंगे, और 3x और 9 में कॉमन क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब वो चीज आती है जिसमें दोनों में भाग जा सके, जिसमें कॉमन ले रहे हैं उसमें भाग पूरा जा सके। तो -3x का -3x में भाग दिया तो -3 से -3 कैंसिल, क्या बचा, प्लस का x, प्लस माइनस का क्या हो गया, माइनस, और 9 में 3 का दिया तो कितना आ गया, 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपको, नेक्स्ट काम क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है, उभयनिष्ठ देखना है, कॉमन। तो इन दोनों में अब दो टर्म बच गए, दो पद आ गए, एक तो ये और एक ये। तो इन दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो एक जैसा पद कौन सा है, x - 3। तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, -3, x - 3, ये आपका आ गया इस तरह से। बट अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है अपन को शून्यांक जीरोस ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, जीरोस। तो अपन क्या करें, 4 जीरोस शून्यांक के लिए, px किसके बराबर होएगा, 0 के बराबर होएगा। जब भी आपको शून्यांक ज्ञात करना तो px को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दिया px, और px का मान आपके पास क्या है, x - 3 बराबर
जीरो बराबर जीरो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है जब भी आपके पास शून्याङ्क पूछे। अब देखो मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की यदि अपन बात करें तो किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा जीरो आ रहा है, दो संख्याओं का गुणा क्या आ रहा है जीरो। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा जीरो कब आएगा, या तो पहले वाली संख्या जीरो होगी या दूसरी वाली। अब अपन एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते कि ये जीरो है या ये, कुछ नहीं बता सकते, तो दोनों में से आपको लेकर जानी पड़ेगी कि ये भी जीरो हो सकती है और ये भी जीरो हो सकती है। तो या x माइनस 3 बराबर जीरो, तो x बराबर कितनी हो गई 3, या ये x माइनस 3 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो जो आपके पास शून्याङ्क आए वो आ चुके हैं। शून्याङ्क मैंने क्या बताया था, शून्याङ्क क्या होता है x का मान ही होता है, शून्याङ्क क्या होता है x का मान। तो x का मान कितना आ गया 3 और 3। देखो शून्याङ्क सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ घात कितनी है 2, दो घात है तो इसके शून्याङ्क भी कितने आएंगे 2। अगर 3 घात होती तो शून्याङ्क भी कितने आते हैं 3 आते हैं, ठीक है ना। तो शून्याङ्क कितने आ गए आपके पास, 2 शून्याङ्क आ चुके हैं। तो इस तरह से शून्याङ्क ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और समझाता हूं बेटर तरीके से शून्याङ्क ज्ञात करना। एक में और ले रहा हूं एग्जाम्पल x² माइनस 2x माइनस 8। ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ले लिया है। अब इसका शून्याङ्क फाइंड आउट करते हैं कैसे होगा। तो शून्याङ्क फाइंड आउट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई सरल कर लेते हैं। सरल कैसे करेंगे, यहाँ x² के साथ कितना है 1, तो इन इसके माइनस 2x के टुकड़े होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए 1 इंटू माइनस 8, तो कितना हो गया माइनस का 8 आना चाहिए, और वापस कितना आना चाहिए माइनस का 2, माइनस का 2। तो माइनस 2 के ऐसे टुकड़े देखने हैं आपको कि वापस जब उनको घटाऊं या जोड़ूं तो कितना आने चाहिए माइनस 2, और गुणा करूं तब कितना आना चाहिए माइनस 8। अब आप बताओ कि जब दो टुकड़ों का मैं ले रहा हूं गुणा माइनस 8 आ रहा है, तो माइनस 8 तभी आएगा जब एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में, क्योंकि यदि दोनों प्लस में होंगे तो उनके गुणा क्या हो जाएंगे प्लस में, यदि दोनों माइनस में होंगे तो उनके गुणा क्या हो जाएंगे माइनस में, ठीक नहीं प्लस में, सॉरी दोनों प्लस होंगे तो भी प्लस, दोनों माइनस है तो भी प्लस। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक प्लस में होना चाहिए एक माइनस में होना चाहिए। अब टुकड़े की बात करें तो टुकड़े क्या आएंगे 4 और 2, 4 और 2 की मैं बात करूं तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब माइनस में देखते हैं, तो माइनस में इधर भी लगा सकता हूं और इधर भी लगा सकता हूं, किधर लगाना है वो अब आपको सोचना पड़ेगा। एक बार मैंने इधर लगाया और एक बार मैंने इधर लगाया, मैं देखता हूं कहां लगाना पड़ेगा। वापस आपके पास कितना आना चाहिए माइनस 2, तो 4 में से 2 घटाया तो कितना आया प्लस का 2, तो माइनस 4 में से 2 घटाया तो कितना आया माइनस 2। तो आप ये वाला नहीं लेंगे अपन, ये वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे ये। तो आपका px क्या हो गया एक तरह से x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो px बराबर इन दोनों में बात करूं कॉमन की तो क्या कॉमन आ गया x² में x का भाग दिया तो x माइनस 4x में भाग दिया तो कितना आ गया 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 ही आएगा क्योंकि 2 का भाग 8 में भी जा रहा है, ठीक है। इसमें भाग दिया तो 2 से 2 कैंसिल कैंसिल, प्लस माइनस का क्या आ जाएगा माइनस, और 8 में 2 का दिया तो 4। तो आपके पास px बराबर बात करें दोनों में कॉमन क्या आ गया x माइनस 4, इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा प्लस का 2, प्लस का 2। तो आपके पास ये आ चुका है बहुपद अब इस तरह से सोल्व होके गुणनखंड रूप में, फैक्टर रूप में। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है शून्य, तो 4 जीरोस शून्याङ्क के लिए मैंने आपको क्या बताया है, शून्याङ्क के लिए मैंने आपको बताया है कि जो px होएगा बहुपद होएगा वो किसके बराबर होएगा 0 के बराबर होएगा। तो px किसके बराबर है x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। दो संख्याओं का गुणा 0 आ रहा है तो या तो ये 0 के बराबर है या ये, क्यों क्योंकि तभी तो 0 आएगा ना, गुणा 1 होगी तो या x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 4, या x प्लस 2 बराबर 0,
x बराबर कितना आ गया -2, क्यों उधर चला गया। तो इस तरह से आपके पास x के कितने मान आ गए 2, तो शून्यांक भी कितने हो गए 2 शून्यांक हो गए, एक तो 4 हो गया, एक -2। अब आपको चेक करना है कि जो आपने आंसर निकाला वो सही है या गलत। तो आप 4 को यहाँ पुट करके देख लो, आपके पास px की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, और -2 को भी यहाँ पुट करके देख लो, वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। अगर वैल्यू 0 आ रही है, आपके मन में संदेह है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू पुट करके चेक कर लेना। अगर 0 आ रही है तब तो सही है, नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह से ये निकाले जाते हैं शून्यांक। एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने हल्का इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्या है टॉपिक अपना, वो देखते हैं। शून्यांक व गुणांक में संबंध, शून्यांक व गुणांक में संबंध। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वो कैसे है अपना, जैसे आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, द्विघात में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक में क्या है इस तरह से। ये जनरल फॉर्म ले ली है मैंने, सामान्य रूप ले लिया है आपका द्विघात के लिए। द्विघात जो बहुपद होगा ना उसका सामान्य ले लिया है, जिसकी घात कितनी है 2 घात है, तो इसके 0 शून्य भी कितने होंगे 2, तो वो भी अपन मान लेते हैं, माना शून्यांक। देखो अपन जनरली निकाल रहे हैं, तो शून्यांक माना शून्यांक जीरोस, लेट्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, एक तो अल्फा है दूसरा क्या है बीटा, ठीक है, ये 2 हो गए। अब यहां देख लेते हैं कि a है वो क्या है, b है वो क्या है, और c है वो क्या है। a है वो किसके साथ गुणा में आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, तो a क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या हो गया, b किसके साथ है x के साथ, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। c के साथ कोई x नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगी कांस्टेंट राशि, अचर राशि। तो c क्या हो गया अचर, c क्या हो गया आपके पास अचर, ठीक है। इस तरह से ये बता दिए। a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है अचर कांस्टेंट, और शून्यांक मान लिए अल्फा एंड बीटा। अब आपको क्या करना बोला है इसने, शून्यांक व गुणांक में रिलेशन बताना है, शून्यांक व गुणांक अल्फा बीटा और ए बी सी में क्या, देखो ए बी सी गुणांक आ गए, कोफिशिएंट आ गए, और अल्फा बीटा क्या आ गया शून्यांक। रिलेशन बिटवीन शून्यांक एंड जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो रिलेशन, पहला रिलेशन क्या आता है वो देखते हैं, शून्यांकों की जोड़, सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों की जोड़, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगी -b बटा a। ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है। तो अगर बात करें तो -b का मतलब क्या हो गया x का गुणांक, x का गुणांक का मतलब क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, संबंध आ गया, क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a बराबर, ये आप याद रख लेना। अगर b अपॉन a याद है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिखा दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b बटा a बराबर -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट आता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल वो क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन a, c अपॉन a। c का मतलब क्या हो गया अचर कांस्टेंट, अचर कांस्टेंट, अपॉन a का मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन a
अचर अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो दो रिलेशन है, दो संबंध है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपके जो 3.1 के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो ये संबंध है वो सिद्ध कीजिए सही है या गलत। वहां अपन को सिद्ध करना है, वहां अपन को अल्फा बीटा शून्य की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और बी अपॉन ए अपन वो क्वेश्चन देख के अपन फाइंड आउट कर लेंगे कि किस तरह से होंगे, वो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए आप ये दो फॉर्मूले याद कर लो ताकि 3.1 आपके एक्सरसाइज वो इजीली हो जाए। अगर देखो इसकी मैं बात करूं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ए बी सी की वैल्यू बताता हूं, आपको ऐसे एक बार आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पी एक्स बराबर आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ बात करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई -2। तुलना हो गई ना, b के x के साथ गुणा में क्या 3 और अचर क्या है -2। आपके पास इस तरह का आ गया कोई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, तो उस समय एबीसी की वैल्यू क्या होगी वो अपन मैं आपको बता देता हूं किस तरह से होगी। एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया a है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कितना है 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। इन दोनों की तुलना कर रहा हूं, b की जगह यहाँ कितना है प्लस b की जगह कितना है -3, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -3 और c की वैल्यू कितनी हो गई +2। तो इस तरह से अपन एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे और एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अल्फा बीटा क्या होता है शून्यांक होते हैं। जैसे अभी आपके पास आए थे ना, एक x की वैल्यू आई थी -4, एक आई थी 4 और एक आई थी 4 और एक आई थी -2, तो अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2। तो जो शून्यांक आते हैं वही अल्फा बीटा के मान है। जैसे अभी आपने शुरुआत में जो क्वेश्चन किया था उसमें कितना आया था, x का मान 3 आया था, दोनों में 3 आया था, तो अल्फा का मान भी 3 और बीटा का मान भी 3। तो इस तरह से ये होते हैं। तो अल्फा बीटा भी आप समझ गए होंगे क्या है, अल्फा बीटा शून्यांक है जो आप सबसे पहले निकालना ही है। और ए बी सी आप समीकरण देख के इससे अपन जब कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन तुलना करेंगे तो अपने पास एबीसी के मान आ जाएंगे। फिर यहाँ दोनों वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि इन दोनों की जोड़ और ये वाली दोनों बराबर आ रही है या नहीं। तो अगर आ रही है तो ये रिलेशन हो जाएगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं रहेगा। वो अपन 3.1 का क्वेश्चन में कर देंगे। तो आपको अभी के लिए ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा बीटा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट अपन देखेंगे समीकरण निर्माण, बहुपद निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ बहुपद, फॉर्मेशन ऑफ बहुपद। वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। जब आपको क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा गिवन है और सेकंड अल्फा बीटा गिवन है, ये दोनों दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यांकों की जोड़, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा क्या होगा शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा। जब ये दोनों आपको गिवन है उस समय आपके पास क्वेश्चन आएगा बहुपद फाइंड आउट करो, पॉलिनोमियल याद करो। तो फॉर्मेशन ऑफ बहुपद का निर्माण, ये दोनों दिए हुए तो बहुपद का निर्माण कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सूत्र डायरेक्ट उसका सूत्र है क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आपका बहुपद बन जाएगा, ये आपका सीधा सीधा बहुपद बन जाएगा। ये बहुपद का ये है, बहुपद का निर्माण हो चुका है। जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपको दे दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा बीटा बराबर दे दिया 7, अल्फा बीटा बराबर क्या दे दिया 7, और बहुपद का निर्माण कीजिए तो कुछ नहीं है, पी एक्स बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ एक्स आएगा, यहाँ कितना आएगा सॉरी एक्स आएगा, कितना आएगा एक्स, ये आपको ध्यान रखना क्या आएगा 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, ये जो आपके पास आया वो बहुपद
आ चुका है। यहाँ x आएगा, ध्यान रख लेना बेटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर यहाँ x आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आ जाएगा 3x और अल्फा बीटा की जगह कितना आ जाएगा 7। इस तरह से ये छोटे से क्वेश्चन है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3.1 का, वो इस तरह से होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ जो मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये समझना भी बहुत जरूरी है, तभी आपके पास जो 3.1 है वो इजीली होएगी। अभी आपको हल्का फुल्का कम समझ में आया तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब अपन 3.1 करेंगे तो क्वेश्चन बेस्ड जब अपन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले इजीली आसान याद भी हो जाएंगे, लर्न भी हो जाएंगे और आप अप्लाई करना भी सीख लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, और नेक्स्ट अपन लेक्चर के अंदर देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।